अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मुझे उम्मीद है कि आप सबका जो पहला पर्चा है उर्दू का बहुत अच्छा गया होगा और माशाल्लाह काफ़ी बच्चों के रिव्यू मुझे मिल रहे हैं और उनको जो है काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। हर साल की तरह इस साल भी जो है माशाल्लाह बच्चों ने हमारे तालीमी चैनल से उर्दू की जो है पढ़ाई की और उनको जो है फ़ायदा हुआ है। इसी तरह से अब जब अगला पर्चा है मराठी का, ख़ास करके मराठी कंपोज़िट 40 मार्क्स वाला जो मराठी है अंतर भारती, इसके ताल्लुक से चैनल पर हमारे एक वीडियो जो है मौजूद है मुनव्वर मलिक सर का और हमारे जो है हमारे टीचर नफ़ीस सर जी उनका भी। तो बाकायदा प्लेलिस्ट हमने बना दी है मराठी की, तो उसको जो है आप देखकर मैंने जो हमारे चैनल का पोस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर मैंने लिंक का जो है दे दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक। उस पे क्लिक करके आप मराठी से जितनी भी रिलेटेड वीडियो है, जैसे ख़त कैसे लिखना, ग्रामर क्या है ना? और इश्तिहार जिसको जाहिरात कहते हैं, जाहिरात लेखन है ना? और निबंध वगैरह जो भी है, सब चीज़ जो है ना उसमें बताया गया है, समझाया गया है। और आज से ठीक 2 महीने पहले ही जो है मराठी का गाइडेंस लेक्चर हमने रिकॉर्ड करके चैनल पर डाल दिया था, जो बोर्ड इम्तिहान की तैयारी के लिए काफ़ी कारआमद है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर उर्दू का जो है पेपर हो चुका है, उसका सॉल्यूशन डालिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जब जो पर्चा हो चुका है उसके बारे में आप अब फ़िक्र मत कीजिए, अब वो हो चुका है। अब मान लीजिए अगर हमने उसका सॉल्यूशन डाल दिया और आपको पता चला कि उसमें से आपने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी, ये गलत हो गया आपका, तो वो आप टेंशन में रहेंगे और तज़्बज़ब में मुब्तला रहेंगे और फिर आपका उसका जो असर है आने वाले पर्चे पे पड़ेगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं ऐसा, मैं दूसरों की तरह पैरवी नहीं करता या दूसरों की तरह नहीं करता और बहुत से बच्चे देख भी रहे हैं उनको जाके, जो गैर लोग हैं जिन्होंने उनको पता है ना कि भाई अभी वक़्त क्या चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम का चल रहा है, इसमें पेपर सॉल्यूशन वीडियो डालो तो लोग बहुत देखते हैं। तो वही कर रहे हैं वो लोग मतलब एक तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं सीज़न का, बोर्ड एग्ज़ाम का। तो कैसा है कि भाई इससे बच्चों को समझना चाहिए कि वो उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है और हम बच्चों के लिए जो फ़ैसले लेते हैं या जो करते हैं, वो बच्चों को उससे बच्चों को समझ में भी आती है बात कि अगर आप देखकर मतलब भी कुछ नहीं अभी क्योंकि वो पेपर हो चुका, उसके अंदर कोई बदलाव आप कर भी नहीं सकते। तो कहने की बात ये है कि जो पर्चा अब आगे है, उसकी फ़िक्र करें, उसके ताल्लुक से जो है आप पढ़ाई करें और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करें। कोशिश ये करें कि अब जो है, जो पर्चा हो चुका है उसके बारे में ना सोचते हुए अगले पर्चे के बारे में बात करें, उसके बारे में गौर व फ़िक्र करें, उसकी तैयारी करें। ठीक है? तो अगले तमाम पर्चों के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं और इंशाल्लाह हर पर्चे के ताल्लुक से आपके लिए रहनुमाई वीडियो चैनल पर तो मौजूद है ही। उसको देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, नया कुछ भी मत पढ़िए और जो है पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।